Dear students, today we will study about hypertension and etiology of hypertension. यानी कि हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं और कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन क्या होते हैं. सो देखते हैं पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज अ प्रेशर ऑफ circulating blood on the walls of blood vessels. ब्लड प्रेशर हम किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हमारा ब्लड डालता है किस पे? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. यानी कि जो कि प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारा ब्लड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स पे, उसको आप बोलते हो ब्लड प्रेशर. या दूसरे वर्ड्स में हम इसको बोलते हैं जो कि ये वो मेजर ऑफ फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि हमारा हार्ट एक्सर्ट करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने में. जिस फोर्स से हमारा हार्ट ब्लड को भेजता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उस फोर्स को आप बोलते हो ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, इट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको आप बोलते हो? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज 120 by 80 mmHg. मीन्स ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है. सिस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू 120 एंड डायस्टोलिक इज इक्वल टू 80. यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला प्रेशर है, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जबकि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होगा. क्योंकि हमारे हार्ट का फंक्शन है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कंट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक बोलते हैं. जब हमारा हार्ट कंट्रैक्टेड पोजीशन में होगा उस टाइम जो फोर्स हमारे ब्लड में होता है, वी कॉल दैट एज सिस्टोलिक प्रेशर. एंड जब हमारा हार्ट डायस्टोलिक फेज में होगा, रिलैक्स्ड फेज में होगा, उसको आप बोलते हो डायस्टोलिक प्रेशर एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 80. फिर हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? हाइपरटेंशन हम बोलते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से एलिवेट हुआ होगा. मींस एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जिसको जो कि greater than, it should be elevated blood pressure greater than 140 by greater than 90 mmHg. यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 से बड़ा हुआ होगा या 190 से बढ़ गया होगा, सिस्टोलिक 140 के अबो हो जाएगा एंड डायस्टोलिक 90 से अबो हो जाएगा, वी कॉल दैट एज हाइपरटेंशन. अब ये जो हाइपरटेंशन होता है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. टाइप 1 जिसको आप बोलते हो प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन. एसेंशियल हाइपरटेंशन मीन्स जब कि हमें कॉज पता ही नहीं होता है. देयर कॉजेज आर अननोन. मीन्स प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन हम उस हाइपरटेंशन को बोलते हैं जब हमारे को कॉज का पता नहीं होता. व्हेन देयर इज एन रेज्ड ब्लड प्रेशर ड्यू टू अननोन कॉजेज, जबकि हमें कॉज का पता नहीं होगा. दूसरा टाइप ऑफ हाइपरटेंशन होता है विच वी कॉल एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है व्हेन कॉजेज आर नोन, व्हेन देयर आर नोन कॉजेज आर नोन. जब हमें वजह पता होगी
बाय हाइपरटेंशन किसकी वजह से, वी कॉल दैट एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब देखते हैं कि काज क्या इसके हो सकते हैं। लाइक वी हैव कंडीशन इन विच देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम मीन्स इसमें किडनी का इफेक्ट होता है, यानी कि हमारा जो किडनी होता है इट अफेक्ट्स आवर ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम, चूंकि किडनी जो होता है इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। ये फंक्शनल यूनिट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। जब हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है इट अफेक्ट्स आवर यूरिन फॉर्मेशन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स आवर ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जब हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में चेंज आती है ब्लड वॉल्यूम में भी अल्टरनेटिव मतलब अल्टीमेटली चेंज आती है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। इन दैट केस वी कैन कॉल दैट इट इज़ अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। या दूसरी डिजीज कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल sometimes there are adrenal gland tumors। एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर्स, इस कंडीशन में भी क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर्स अगर होते हैं एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन ज़्यादा निकल जाती है, जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन होता है बॉडी में। मीन्स देयर इज एन मोर सोडियम रिटेंशन। जब सोडियम रिटेंशन रहता है हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड में जो जब सोडियम साल्ट रहेगा अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। दीज आर द कंडीशंस वेयर सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऑकर्स। या कभी कभार क्या होता है कि देयर इज द कंट्रैक्शन ऑफ ओटा, कंट्रैक्शन ऑफ ओटा और ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्टेड पोजीशन में होते हैं, यानी कि वो सिकुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर रेज्ड रहता है और हाइपरटेंशन रहता है। वी कॉल दैट एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। या कभी कभार रिस्क फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर रिमेन्स एसोसिएटेड विद द एज। अगर विद एज हम देखते हैं कि एल्डरली एज में ज़्यादा प्रोन टू होते हैं हाइपरटेंशन के, उधर एज फैक्टर आता है, यानी कि एज की वजह से हाइपरटेंशन रहता है। या फैमिली हिस्ट्री रहती है। फैमिली हिस्ट्री देखा जाता है कि अगर फैमिली में किसी पेरेंट को, फादर या मदर हो में ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा चांसेस उनके यंगस्टर्स में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यह होता है ओबेसिटी, मीन्स मोटापा। जहाँ पे मोटापा होगा किसी के बॉडी में तो उधर भी हाइपरटेंशन रहने की रिस्क ज़्यादा होती है। या टोबैको यूज़, टोबैको यूज़ से भी हाइपरटेंशन रह सकता है। या डाइटरी कंडीशंस किसी की डिफरेंट होती है, ज़्यादा सोडियम इंटेक वगैरह रहता है तो उधर भी हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दिस वाज अबाउट द etiology or we can say the introduction about the hypertension. अब दूसरा हमें पढ़ना है mechanism for controlling hypertension. We will continue that in next session. Thank you.